Hi friends, a very good morning bachcha. बेटा let me introduce myself. My name is CA Gautam Beri और मैं पिछले around 22 years से I'm teaching CA, CMA and CS classes in the holy city of Amritsar. So guys, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ exclusive CMA classes. याद रखिएगा दोस्त, these are exclusive CMA classes because आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वो सीए की क्लासेस के साथ ही सीएमए स्टूडेंट्स को बिठा देते हैं. आई विल नॉट बी डूइंग दैट बिकॉज आई बिलीव दैट सीएमए सिलेबस इज नॉट सो वास्ट एज सीए. सो वी शुड गो फॉर एक्सक्लूसिव सीएमए क्लासेस. जितना उनका सिलेबस है, जितना उनका रिक्वायरमेंट है, उतना ही उनको पढ़ाया जाए. राइट? बिकॉज हमारा मोटिव जो है, याद रखिएगा, दैट इज टू जस्ट कवर द सिलेबस ऑफ सीएमए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम CWA या ICWI भी बोलते हैं. दोस्त, आज मैं आप लोग के लिए इंटरमीडिएट का पेपर 12 याद रखिएगा. दिस इज स्पेशल पेपर विच कंसिस्ट ऑफ 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल. So friends, remember this. This is a special paper which consists of 50% theory, 50% practical. तो सारे बच्चे दोस्त याद रखना, अभी हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट पेपर नंबर 12 विच कंसिस्ट ऑफ 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल. ये है पेपर हमारा कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट का. दिस पेपर इज ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. सो गाइज याद रखिएगा, माय क्लासेस विल बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन योर CMA syllabus. That will not be mixing your CA syllabus with CMA syllabus. Right? So लेट्स बिगिन. सबसे पहले थोड़ा स्टडी करते हैं यार, हमारा सिलेबस क्या है, हम लोगों का सिलेबस पैटर्न क्या है. चलिए दोस्त, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट इंटरमीडिएट. सबसे पहले बच्चा आपको बता दूं, हमारा जो सिलेबस है दैट इज 50% इज प्रैक्टिकल, दैट इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ कंपनी अकाउंट्स, सारा का सारा जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग, और 50% हमारा ऑडिट का है. मैं इसमें आपको अभी सिर्फ ये 50% वाला कवर कराऊंगा. ऑडिटिंग जो है वो आपको कोई दूसरी फैकल्टी कवर कराएगी. राइट? सो याद रखिएगा, माय पेपर इज ओनली द कंपनी अकाउंट्स पार्ट, 50%. सो दोस्त, आइए पहले इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लें. इसका सिलेबस क्या है. देखिए, कंपनी अकाउंट्स जो है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी की अकाउंटिंग को हमारे CMA के सिलेबस के अंदर इन्होंने 5 सेक्शंस में डिवाइड करा है. 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड करा है. राइट? पहला है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जिसको हम सिंपली कंपनी अकाउंट्स भी बोलते हैं, जिसको हम सिंपली कंपनी अकाउंट्स बोलते हैं. सेकेंड होता है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बेसिकली फाइनल अकाउंट्स होता है कंपनीज का. दिस इज कंपनीज फाइनल अकाउंट्स. नेक्स्ट होता है CFS, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 50 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली ये जो 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ये 25 मार्क्स की वेटेज एग्जाम में कैरी करते हैं. सो गाइज याद रखिएगा, इस 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स की वेटेज जो है वो इन 3 चैप्टर्स की होती है. ओके, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं दोस्त, जो लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज. ये एक्चुअली में 3 टॉपिक्स हैं जिसको उन्होंने एक टॉपिक में कन्वर्ट करा हुआ है. तो ये 3 टॉपिक्स हैं, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर 3 सेपरेट टॉपिक्स. और इसके साथ हमारे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हमारा 25 मार्क्स का वेटेज कवर करता है. सो याद रखिएगा, वी हैव टोटल 5 पार्ट्स इन द सिलेबस. नंबर 1 इज अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन CFS. फर्स्ट 3 पार्ट्स विल कवर 25 मार्क्स, 25 नंबर. जो बाकी के 2 पोर्शन है वो आपका 25 नंबर कवर करता है. सो मैं अभी आप लोगों के दोस्त ऑडिटिंग के बारे में कुछ नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को वहां पर सिर्फ कंपनी अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा.
ओके, सो कंपनी अकाउंट्स का जो सिलेबस है हमारा 50 मार्क्स का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये हमारे पास दोस्त आ रहा है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास शेयर्स के बारे में सारी डिटेलिंग आएगी, राइट इशू आएगा, बोनस इशू आएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स आएंगे, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन एंड इशू, डिबेंचर्स के बारे में अंडरराइटिंग का टॉपिक है। दीज आर 3 वेरी एसेंशियल टॉपिक्स, वेरी स्कोरिंग, वेरी एसेंशियल टॉपिक्स। ओके, फिर हमारे पास आता है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। सो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 2 3 25 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद देन वी हैव मोर चैप्टर्स लाइक विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस। दोस्त याद रखिएगा, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस के जो तीनों टॉपिक हैं, दीज आर वेरी स्कोरिंग टॉपिक्स एंड वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट इट, बेस्ड ऑन फॉर्मेट्स। ये सारे के सारे फॉर्मेट्स पे बेस्ड हैं। और हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11, 12, 15, 16, 17, 18 और 19। सो हमारे यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारा जो पेपर 5 है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारे ग्रुप 1 में है, उसमें कवर होता है। और कुछ हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं यहाँ पे कवर किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज़्यादातर आप लोगों को थियोरेटिकली ही पूछे जाते हैं। लाइक बहुत सारे टीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया, व्हाट दे डू, दे मेक स्टूडेंट्स सिट विथ सीए स्टूडेंट्स, सीए में स्टूडेंट्स को सीए के साथ बिठा देते हैं और उसमें केस स्टडीज आती हैं सीए के अंदर। बिकॉज आई माई सेल्फ टीच सीए क्लासेस, तो मुझे आपको मैं बता देता हूँ, सीए इंटर में बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर। लॉट ऑफ केस स्टडीज आर देयर, बट जो सीएमए के अंदर नहीं आती। सीएमए में इसकी डायरेक्ट थ्योरी अप्लाइड है। सो वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन सीएमए सिलेबस। जो हम लोग को वहां पर एक्चुअल में सीएमए में आता है, हम उसी पे फोकस करेंगे। राइट गाइस, सो ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं, विच आर एक्चुअली 5 टॉपिक्स, बट उसके अंदर काफी कुछ है दोस्त, याद रखिएगा। ये 5 टॉपिक जरूर हैं, बट इसके अंदर काफी कुछ पढ़ने वाला है। तो चलिए एक काम करते हैं, बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू गाइस, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा पेपर पैटर्न स्टडी करते हैं कि सीएमए का कंपनी अकाउंट्स का एग्जाम आता कैसे है। तो मैं आपके सामने यहां पे लेकर आ रहा हूं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2018 का पेपर। दोस्त ये हमारे पास 2018 का पेपर है, कंपनी अकाउंट्स और ऑडिट का। इससे हमें काफी पेपर पैटर्न पता लगेगा। सो जैसा कि आप देखोगे, जब हमें कंपनी अकाउंट्स का एग्जाम आ रहा है, सेक्शन ए आता है 50 मार्क्स का, तो आप इसमें देखोगे दोस्त, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज कंपलसरी। वो ऑलमोस्ट आपको हर पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन आता है, और उसमें किस तरह से पेपर आ रहा है उसको आपको स्टडी करने की जरूरत है। और इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। इसमें से आपने कोई भी 3 करने हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, पहला आपको करना ही करना है। और उसके बाद 2, 3, 4, 5 में से एनी 3। दैट मीन्स यू हैव द ऑप्शन टू लीव 1 क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन होता है एक क्वेश्चन को छोड़ने का। राइट गाइस, तो सारे बच्चे बेटा याद रखना, 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं और 1 कंपलसरी। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो ज्यादातर उसमें एमसीक्यूज, मैच द कॉलम, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एमसीक्यूज को टेस्ट करेंगे, जो आपके थ्योरी बेस को टेस्ट करेंगे। जैसे आप देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो दोस्त हमारे पास आ रहा है, याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज 6 मार्क्स का हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 मार्क ईच। दैट मीन्स इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 6 एमसीक्यूज। ठीक है, तो अभी आप देखोगे 6 एमसीक्यूज हमारे पास आ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ 1 मार्क्स ईच। राइट, तो ये सारे थ्योरी बेस आते हैं। ये आपका एब्सोल्यूट थ्योरी पेपर जो होता है उसको कवर करता है। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास फिर आएगा दोस्त मैच द कॉलम। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो थ्योरी नॉलेज है सीएमए इंटरमीडिएट के पेपर में, इट इज़ वेरी नेसेसरी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हम लोग अगर वहां पर इनकी क्लासेस को सीए की क्लासेस के साथ मिक्स करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल पूछा जाता है। सीएमए के अंदर हमारा थ्योरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखोगे पहले 6 क्वेश्चंस हमें आ गए। 6 क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरी बेस हैं सारे के सारे, ऑलमोस्ट
कंसेप्चुअल बेस्ड हैं, और उसके बाद हमारे पास 4 मार्क्स का एक मैच द कॉलिंग, अपना मैच द फॉलोइंग वाला आ रहा है. सो वी हैव टू मैच द कॉलम 4 मार्क्स का, एंड देन वी हैव ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये भी हमारा थ्योरी बेस्ड है. सो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हो कि अराउंड 6, 4 एंड 4 आपके अप्रॉक्सीमेटली पहला क्वेश्चन 14 मार्क्स का जो थ्योरी ही आता है. सो गाइज यू कैन जस्ट वेरी वेल एस्टिमेट कि आप वहां पर पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनली ऑफ थ्योरी. सो आप इमेजिन कर सकते हो दोस्त, 50 नंबर में से तकरीबन 14 नंबर की आपको थ्योरी आ रही है पेपर्स में. सो दोस्तों पहले पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पढ़ने के पहले हम लोग को थ्योरी जो है उसको समझना बहुत जरूरी होता है. इमेजिन दोस्त, 50 में से 14 नंबर अप्रोक्सीमेटली आपके थ्योरी के, वो भी कंपलसरी क्वेश्चन, राइट. ओके, इसके बाद अगर आप देखते हो बेटा प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, देन वी हैव सम प्रैक्टिकल्स. बट याद रखिएगा प्रैक्टिकल भी आपको वहां पर इस तरह आएगा. सपोज कर लीजिए जैसे क्वेश्चन 2 आया. क्वेश्चन 2 में है आपके पास 2 पार्ट्स, क्वेश्चन 2 पार्ट ए, 2 पार्ट बी. एज यू कैन सी दैट वी हैव 2 पार्ट्स आउट हियर, एंड इसमें इंटरनल चॉइस हमें नहीं मिलती है, हमें एक्सटर्नल चॉइस मिलता है. कहने का मतलब आप क्वेश्चन 2 पूरा का पूरा स्किप करोगे. आप ऐसा नहीं करोगे कि क्वेश्चन का 2 का पार्ट ए कर लिया तो पार्ट बी नहीं करा, ऐसा नहीं आप कर सकते. आपको क्वेश्चन 2 अगर छोड़ना है तो आप पूरा छोड़ोगे, राइट. ओके, आपको अगर सपोज क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करना है तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 3. यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 3. सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट बेटा. जैसे 3 आ गया, 3 में एक आपके पास ये कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया, और उसके साथ आपको नीचे एक छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ गया. सो गाइज इस तरह से क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, एक 7 मार्क्स का, एक 5 मार्क्स का, एक 9 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न, एंड डोंट वरी अबाउट इट गाइज. मैं आप लोगों को एक पूरा फ्लो चार्ट भी दूंगा जिसमें आपको सारा पेपर पैटर्न समझाया जाएगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे बच्चा क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 अगेन एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है. दिस इज कंपनी फाइनल अकाउंट्स का सारा क्वेश्चन, एंड देन अगेन वी हैव अ थ्योरी क्वेश्चन फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो गाइज इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी. इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी इन योर पेपर, राइट. सो आपको यहां से पता लगेगा आपका पेपर पैटर्न क्या है. तो आप ये मान के चलो मेरे भाई कि 14 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स आपके थ्योरी के जा रहे हैं. सो थ्योरी का रेलेवेंस कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो विदाउट डिले दोस्त, आई होप आप लोगों को थोड़ा पेपर पैटर्न पता लग जाएगा ये सारा चीजें देखने के बाद. हम लोग बच्चा यहां पर क्या करेंगे, हम लोग आज बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स विच इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जिसको हम लोग कंपनी अकाउंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कंपनी अकाउंट्स. अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, थोड़ा सा पहले बच्चों को इसके बारे में देखिए. फर्स्ट क्लास हमारी है आपके साथ, दिस विल बी मोर ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास. तो हमारी वहां पर सारा पढ़ाने का स्टाइल क्या होगा, हम किस तरह से पढ़ेंगे. सी आई विल बी गिविंग यू माय क्लास नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो बच्चे याद रखना बेटा, जो मैं नोट्स दूंगा यू हैव टू नोट इट डाउन इन क्लास. सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड नोटबुक विद लॉट ऑफ पेजेस, जिसमें हम लोग वहां पर सारे क्लास नोट्स बनाएंगे. क्लास नोट्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज जब एग्जाम्स के पास जब आप रिविजन करने चाहोगे तो आपको क्लास नोट्स ही काम आएंगे, राइट. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल. यस, याद रखिएगा जो हमारा ICI का मॉड्यूल होगा, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो मॉड्यूल होगा, उस मॉड्यूल को हम लोग फॉलो करेंगे, और उस मॉड्यूल के अंदर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे. यस गाइस, दिस मॉड्यूल हैज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. याद रखना दोस्त, दिस मॉड्यूल हैज टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. नंबर 3, आई विल बी गिविंग यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस अलोंग विद टेस्ट सीरीज. सो ये हम लोग 3 चीजें फॉलो करेंगे. सो we have class notes, we have ICI module which we have to cover, then we have extra questions along with the test series.
ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे ये हमारे पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स के, जिसको मैं बोलूंगा PYP, प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसको मैं बार बार आपके साथ बोलूंगा दोस्त कि आप PYP, इसको कहेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो हम लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे कवर कर लेंगे। सो आप चिंता मत करिए दोस्त, इफ यू हैव माई क्लास नोट्स, इफ यू आर कवरिंग माई क्लासेस, आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी, यू विल नॉट बी लीविंग एनी सिंगल पॉइंट of company accounts. Okay, so guys, let's begin with the first chapter, which is called as company accounts. So start writing it down दोस्त। हेडिंग लिख लेंगे सारे बच्चे, कंपनी अकाउंट्स। एंड कंपनी अकाउंट्स जो है इसको हम दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सेक्शन 1 इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड सेक्शन 2 इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, which actually consist of issue and redemption of debentures. So दोस्त आप लोगों ने दोनों सेक्शंस फटाफट से नोट कर लेने हैं, मेरे साथ साथ प्लीज नोट कर लीजिएगा। नोटिंग बच्चा साथ साथ रखेंगे सारे बच्चे। द फर्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज कंपनी अकाउंट्स, द सेकेंड, उसके दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सेक्शन 2 अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जिसको हम कहते हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने 12th में या मान लीजिए कभी BCom में ये सारे टॉपिक्स कवर करे होंगे, बट आई एज्यूम व्हेन आई एम टीचिंग एट अ पर्टिकुलर इंटरमीडिएट क्लास, मैं ये एज्यूम करता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज मैं सारा कुछ बेस से स्टार्ट करता हूं। आई ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है बेटा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th में ये टॉपिक अच्छे से नहीं करा होता, राइट, या उन्होंने BCom में अच्छे से नहीं करा होगा, बट उन लोगों को बेचारों को आता नहीं होगा, एंड दे डोंट आस्क फ्रीली, बिकॉज उनको लगता है कि यार हम लोग अगर पूछेंगे तो हमारी इंसल्ट होगी एंड ऑल दैट। सो मैं ये अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा ही नहीं दोस्त, हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। विल बी स्टार्टिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द वेरी बेस, राइट। ओके, सो जैसा कि आपको पता है दोस्त, किसी महान आत्मा ने कहा है बेबी को क्या पसंद है, बेस। याद रखिएगा दोस्तों, बेबी को क्या पसंद है, बेस। सो हम इसी टॉपिक को लेके जाएंगे बेस से, और हमारे बेबी कौन है, हमारे ICI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो दैट इज अवर बेबी फॉर दैट। सो हम लोगों ने उसको खुश करना है, हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा तो वी कैन डू द चैप्टर वेरी प्रॉपरली। चलिए फ्रेंड्स, सो हम स्टार्ट करते हैं दोस्त, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। आप लोगों को पहले बता दूं कि ये सारे के सारे कंपनी अकाउंट्स, कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बने हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी पहली 2 क्लासेस थ्योरी के ऊपर डिपेंड करेगी। फर्स्ट 2 क्लासेस विल बी बेस्ड ऑन थ्योरी। सो सारे बच्चे याद रखिएगा, my first 2 classes will be based on theory. Okay, so let's begin the first chapter, which is called as accounting for share capital, section 1. Okay, so दोस्त हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी का मीनिंग। तो दोस्त आपको साथ साथ लिखना है कंपनी का मीनिंग, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, कंपनी का मीनिंग। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, चलिए हम समझते हैं पहले। अ कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस। सो दोस्त आपको नोट डाउन करना है, याद रखिएगा, यू हैव टू नोट इट डाउन। अ कंपनी इज एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस through the process of law for undertaking a business. Full stop. It is an artificial person, artificial को highlight कर लीजिएगा। It is an artificial person and is separate from members, that is shareholders. And is separate from members, that is shareholders, and as per section 2 subsection 20 of Companies Act 2013,
कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। भाई माफी चाहूंगा, हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ा सा एक मिस्टेक करा हुआ है, प्रीवियस स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसको मैं ठीक ठीक करा दूंगा, इट्स PRE। ओके, सो दोस्त पहले कंपनी क्या होती है? देखिए, कंपनी कोई भी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको कुछ लोग मिल के बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और याद रखना, कहते हैं कंपनी कैन बी फॉर्म बाय लॉ एंड कंपनी कैन बी लिक्विडेटेड बाय लॉ ओनली। सो कंपनी को बनाता भी लॉ है और कंपनी को बंद भी लॉ करता है। तो सारे बच्चे याद रखिएगा दोस्त, कंपनी को बनाता भी लॉ है और कंपनी को खत्म भी लॉ करता है। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए जब एक ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलते हैं और वो कुछ बिजनेस एंटिटी को करने के लिए लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपनी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कौन है दोस्त? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो अपने मेंबर से अलग होता है। कहते हैं मेंबर्स आर डिफरेंट, दैट मींस शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट एंड कंपनी इज डिफरेंट। ठीक है, सो सारे बच्चे एक चीज याद रखिएगा, मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है। और कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंपनी लॉ बनाता है उसे हम कंपनी कहते हैं। ओके, नाउ यू पीपल नो दैट कंपनी के पास कभी भी उनका एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है। कंपनी डजंट हैव ब्लड एंड बोन्स लाइक ह्यूमंस। ठीक है, तो कंपनी को इसलिए क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। सो यहीं से हम लोग कुछ करेंगे कंपनी के फीचर्स। क्या करेंगे दोस्त? कंपनी के फीचर्स। गाइज मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वी नो ऑल दिस, प्लीज डोंट टीच अस ऑल दिस, बट आई टोल्ड यू बेटा वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एंड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैंने इसलिए आपको पेपर पैटर्न पहले बताया दोस्त, क्योंकि हम लोग जब टीचर आपको थ्योरी कराता है आप थ्योरी को इग्नोर करने की कोशिश करते हो। डोंट एवर डू दैट, never ever do that in specific CMA intermediate examination, never ever do that. okay, कंपनी के फीचर्स की बात कर रहे हैं दोस्त। इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? देखिए पहला फीचर इनकॉर्पोरेशन, कहते हैं अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट। सो कंपनी हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको कौन बनाता है दोस्त? जिसको लॉ बनाता है। याद रखिएगा, जिसको कौन बनाता है? जिसको लॉ बनाता है। सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ बनाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के पास ब्लड एंड बोन्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी हमेशा अपने मेंबर से अलग होती है। आज अगर सपोज कर लीजिए, अगर मान लीजिए आपने अगर केस करना है तो आप रिलायंस पे केस कर रहे हो, आप मुकेश अंबानी पे केस नहीं करोगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स अलग हैं। मतलब आप जब केस करोगे तो आप सिर्फ कंपनी को स्यू करोगे। सो कंपनी कैन बी स्यू और कैन बी स्यूड इन कंपनीज नेम ओनली। आप उनके मेंबर्स को स्यू नहीं करोगे। आज अगर सपोज कर लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है टाटा से, टाटा लिमिटेड से आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, यू वांट टू फाइल अ केस अगेंस्ट देम, मैं उसका शेयर होल्डर हूं सिर्फ एक, तो आप मेरे पे केस नहीं करोगे, आप टाटा लिमिटेड पे केस करोगे। सो कहते हैं कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। कंपनी सेपरेट एंटिटी, मेंबर्स डिफरेंट एंटिटी। ओके, आई होप मेरे फ्रेंड्स सारे साथ साथ आप लोग नोट भी कर रहे हैं। नोटिंग इज एसेंशियल माय दोस्त, नोटिंग बहुत जरूरी है। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है दोस्त परपेचुअल एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स कहते हैं मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। मेंबर्स आए या जाएं, कंपनी चलता रहता है। किसी के मेंबर के मरने से या मान लीजिए जाने से, आने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेंबर बैंकरप्ट हो गया, ल्यूनेटिक हो गया, दैट मीन्स पागल हो गया, ल्यूनेसीज पागल हो गया, अनसाउंड माइंड जिसको बोलते हैं, तो उससे कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। राइट? कंपनी ऑलवेज हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी? आई विल गिव यू एन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। सपोज कर लीजिए एक से एक कंपनी है, उसका एक शेयर होल्डर है, उसका नाम है राम।
Ram is a shareholder of XN company. For example, guys, Ram is a shareholder of XN company. ठीक है, सपोज कर लीजिए ही इज होल्डिंग 1000 शेयर्स. मान लो राम जो है उसके पास 1000 शेयर्स हैं और मान लीजिए एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है. अभी प्रेजेंटली कंपनी ने सिर्फ कॉल्ड अप करा है ₹7. तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंपनी राम से कितना पैसा और ले सकती है? राम से कंपनी मैक्सिमम 1000 शेयर्स पे ₹3 और मांग सकती है. दैट मीन्स 3000. सो विद दिस वी कैन से द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड. हम क्या बोलते हैं दोस्त? जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है. लिमिटेड मतलब क्या? मेंबर्स की लायबिलिटी बेटा उतनी होती है जितने उनके शेयर्स की पेड अप वैल्यू होती है. कभी भी आप एक मेंबर से उसके शेयर्स अमाउंट से ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते हो. लाइक जैसे आपने सुना होगा पार्टनरशिप में होता है कि अगर मान लीजिए हम चाहें तो पार्टनर के पर्सनल एसेट्स तक हम वहां पर सेल ऑफ कर सकते हैं. बट लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी के मतलब दैट मीन्स आप कभी भी मेंबर्स से उनके शेयर्स की सब्सक्राइब वैल्यू से ज्यादा अमाउंट नहीं मांग सकते. राइट. सो यहां पर वही बात हो गई कि लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम. तो जितना उनका शेयर्स होगा उसके बराबर ही तुम उनसे पैसा मांग सकते हो, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते हो. या अमाउंट गारंटीड एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. कई बार जैसे फॉर एग्जाम्पल राम ने कंपनी को गारंटी कर दिया कि भाई मैं आपको, जब आपकी कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप का मतलब होता है दोस्त क्लोजर. ठीक है, तो जब आपकी कंपनी बंद होगी तो मैं आपको वहां पर ₹50,000 पे करूंगा. ऐसी कंपनीज को गारंटी कंपनीज बोला जाता है. ठीक है, सो याद रखेंगे दोस्त. तो अगर ₹50,000 राम ने गारंटी करा है तो आप 50,000 ही, याद रखना मेरे दोस्त, 50,000 ही वहां पर आप उससे क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. सो आइदर जो शेयर की अनकॉल्ड वैल्यू होती है उसको क्लेम कर सकते हैं या उसका गारंटेड अमाउंट जो उसने गारंटी करा हम उसको क्लेम कर सकते हैं. उससे ज्यादा हम क्लेम कभी नहीं कर सकते. राइट गाइस? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. व्हाट इज दैट? याद रखना कंपनी के शेयर्स बच्चा फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. तो दोस्त याद रखेंगे कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. दैट मींस प्राइवेट कंपनी को छोड़ दिया जाए तो जो पब्लिक कंपनी होती है उनके शेयर्स को आप आराम से मार्केट में बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ट्रेड कर सकते हो. राइट. देन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. याद रखिएगा दोस्त, कंपनी में जो ओनरशिप होती है वो अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है. कंपनी क्या करती है? कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स को बोलती है भाई आप बोर्ड मीटिंग में एक अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दो जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर्स. अब वो डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी. सो दोज रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. और उन्हें क्या बोला जाता है? डायरेक्टर्स. दे मैनेज द कंपनी. हो सकता है जैसे सपोज कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस. अब रिलायंस का जो ओनर है वो मान लिया भाई चलो मुकेश अंबानी है, बट वो क्या सारी कंपनीज को खुद मैनेज कर रहा है? नहीं. उसने क्या करे? उसने डायरेक्टर्स अपॉइंट करके दी. सो मैनेजमेंट इज समथिंग एल्स एंड ओनरशिप इज समथिंग एल्स. हो सकता है ओनर कोई और हो, मैनेजर कोई और होता है. सो कंपनी में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप डिफरेंट होता है, यह बात याद रखना है आप. देन एवरी कंपनी हैज अ कॉमन सील. यस, याद रखना दोस्त, हर एक कंपनी के पास कॉमन सील है, जैसे कंपनी का ठप्पा जिसको बोलते हैं. सो ऑलवेज 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 रिमेंबर गाइस, एवरी कंपनी हैज अ कॉमन सील. एवरी कंपनी हैज अ कॉमन सील. राइट, बिकॉज कंपनी के हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का स्टैंप होता है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, हर एक लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी में उसका स्टैंप होता है कंपनी का. सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कंपनी के ये सारे फीचर्स हैं विच हैज टू बी फॉलोड वेरी केयरफुली, जिसको हम कहते हैं ISPLTMC. सर आई से क्या था? याद करिए दोस्त, इसको लर्न करने का शॉर्टकट तरीका इनकॉर्पोरेशन. एस से क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी. P
P से कौन सा फीचर था? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। L से क्या है दोस्त? लिमिटेड लायबिलिटी। T से क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। M से क्या है? मैनेजमेंट। C से क्या है? कॉमन सील। दैट मीन्स हर कंपनी का ये 7 फीचर्स होता है जो आपको फॉलो करना है। अब सर 7 फीचर्स के पॉइंट्स को लर्न कैसे करना है? बहुत इजी है दोस्त, आप इसको ऐसे लर्न करिए। इनसाइड पीपल, लव एंड थॉट्स, मूवमेंट्स आर क्रिएटेड। इट्स अ वेरी सिंपल लाइन टू लर्न। इनसाइड पीपल, लव एंड थॉट्स, मूवमेंट्स आर क्रिएटेड। आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपके पास फुल फॉर्म आ जाएगा। इनसाइड आई, एस साइड, पी पीपल, लव एल थॉट्स, मूवमेंट्स क्रिएटेड। सो गाइज यहां से आपको पता लग जाएगा ISPLTMC का फुल फॉर्म। इफ यू लर्न दिस तो आपको साथ के साथ फीचर एक साथ लर्न हो जाएंगे। और चिंता मत करिएगा, ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स होंगी जो मैं आपको थ्योरी लर्न करने के लिए सिखाऊंगा। राइट फ्रेंड्स, सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेक्चर जिसमें मैं आपके साथ अपनी इंट्रोडक्शन करना चाहता था। सो आई एम कीपिंग इट शॉर्ट। मोर कंटेंट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। याद रखिएगा, मोर कंटेंट विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। So thank you guys, see you in the next lecture. God bless you guys, bye bye, see you.